करके खड़ा होकर के बताना, बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर कुछ लिखा है आपने? हाँ बताओ। स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि यहाँ बच्चे को कई तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। स्कूल में बच्चों को विषयों के साथ साथ सामाजिक कौशल और नए कौशल भी सिखाए जाते हैं। स्कूल में बच्चे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास भी मिलता है। ये आपका नहीं है, लेकिन ये आपका नहीं है ना? हाँ, मुझे कैसे पता है ये आपका नहीं है? हाँ, अभी तो और कोई लिख के लाया है? गौरी तुम बताओ। तान्या कुछ तो लिखा होगा, तान्या कुछ तो लिखा होगा। मैंने ये तो बोला था जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो तुमको लिख के लाने, तभी तो ये देखिए सबसे पहले क्या सब्जेक्ट जो चलना है अपना, जो एक्चुअल में सब्जेक्ट चलना है वो चलना है फाइनेंशियल लिटरेसी का। किसका? है ना? यानी कि आप अपने जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने होंगे और वो आएगा कहां से, है ना? वो तरीके कौन कौन से होने हैं, इस पे बात होनी है। तो एक तो यही था कि हम स्कूल क्यों आते, तो आपने कहा पढ़ने के लिए। पढ़ने से क्या होता है? हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? यही तो था ना। तो आपने ज्ञान कैसे? देखिए हम आपको बताएं, स्कूल हम आ रहे हैं, ठीक है ना? स्कूल आ रहे हैं किसके लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान? सारी बात यहां डिपेंड है कि हमें कौन सा ज्ञान चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को जो बोला था ना, तो उसमें से आप तो कई वो कहाँ है, मनीष और वे गए हैं, मनीष गए सब, सुदर्शन वगैरह, तो वो लोग तो काफी एक्साइटेड हो गए, बोले सर ने हमारे मन की बात कह दी, अब तो पढ़ना ही नहीं है ना? अब देखिए हम स्कूल क्यों आते हैं। शिवम नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शिवम। हाँ, ध्यान से सुनो। स्कूल हम आते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान होता क्या है? अभी आप लोग जिस ज्ञान को समझते हो वो ज्ञान कौन सा है? हमारा मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस अच्छी है, एसएसटी अच्छी है, और ये सारी चीजें मतलब विषय हमारे, उसी को तो आप ज्ञान समझ रहे हो ना? वही तो ज्ञान। एक्चुअली वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं, वो तो आपका एक सब्जेक्ट पे आपकी एक पकड़ होनी है। ज्ञान वो है स्कूल में आने से हमारा जो दिमाग तेज होता है ना? बहुत सारी चीजों को हम सोचते हैं। तो ज्ञान वो है कि जो आदमी सफल हैं अभी तक, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, किसी को भी ले लीजिएगा, है ना, जिसको हम आइडियल मानते हैं, वो लोग जो सफल हैं, क्या उस क्वालिटी का ज्ञान हमको मिल रहा है स्कूल में? क्या उस तरीके का ज्ञान हमको मिल रहा है जिस फील्ड में हम आगे जाना चाहते हैं? अभी तो पर्टिकुलर चल रहा है, क्लास के हिसाब से चल रहा है सबका, है ना? क्या ऐसा है कि जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, क्रिकेटर है, वो अपनी फील्ड का मास्टर है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम उसकी तरह अगर प्रैक्टिस करें तो हम भी वहां तक पहुंचे, है ना? धीरूभाई अंबानी, जो जिनके मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो बेटे, वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े। तो एक अच्छा बिजनेस करने के लिए क्या वो ज्ञान हमें यहां मिल रहा है? हम भविष्य में बिजनेसमैन बनना चाहें तो क्या वो ज्ञान हमारे पास है? विद्यालय आपको आगे की सोचने का, किसका? आगे की सोचने का, कार्यों को इंप्लीमेंट करने का जो तरीके होते हैं, वो विद्यालय आपको प्रदान करता है। करना आप ही को पड़ेगा, चीजें आप ही को करनी पड़ेंगी। अभी क्या हो रहा है इस दौड़ में कि कई लोग अपनी शिक्षा को छोड़ दे रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? शिक्षा को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये भले ही आपकी स्कूली शिक्षा है, अगर आपने इसकी बेसिक नॉलेज नहीं ली, बेसिक शिक्षा अगर आपने इसकी नहीं ली, तो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा। स्कूली शिक्षा को छोड़ करके नहीं चलना है, एक बिल्कुल उसको साइड नहीं करना। हाँ, उसका जो प्रेशर है आपके पास वो हटा देना है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी तरीके से ये पता लग जाए कि मुझे पास होने के लिए केवल पढ़ना है, मेरा फील्ड अलग है, किसी का फील्ड कोई दूसरा है, लेकिन अभी हमको जो चाहिए, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे हैं अपने देश में जो स्कूली शिक्षा के बाद ही खुलेंगे। किसके बाद खुलेंगे? स्कूली शिक्षा के बाद खुलेंगे। पहले आपको हाई स्कूल करना है, इंटर करना है। जैसे मान लीजिए मुझे टीचर बनना है, तो बीएड जिसके पास हो, टीचर के लिए बीएड कंपलसरी है, बीटीसी कंपलसरी। लेकिन बीएड बीटीसी कब होगी? जब हाई स्कूल इंटर हो जाए, जब ही तो होगी। बिना उसके हो जाएगी? नहीं होगी ना, बिना उसको हो सकती क्या? आपको जैसे भविष्य में डॉक्टर बनना है, तो पहले हाई स्कूल इंटर हो जाए, तब आगे का डिसाइड होगा ना कि आप बायोलॉजी के माध्यम से जाओगे, किसी के आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो पहले हाई स्कूल इंटर तो हो जाए,
तो ये आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे इस समय बैठे हो जो दोबारा लौट के नहीं आएगा आपके लिए। कैसे नहीं आएगा आपके लिए? दोबारा लौट के नहीं आए। ये समय ऐसा है, मैंने आपको बोला था जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसको। आपने लिखा, किसी ने आपने लिखा आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है? सारे रास्ते हम बताएंगे, वहां तक पहुंचोगे कैसे? देखो एक चीज होती है, आप अपने दिमाग में कोई प्रश्न पूछिए, जैसे मान लीजिए मैंने अपना है, जैसे मैंने अपना पूछा मुझे टीचर बनना है ना, मुझे क्या बनना है? टीचर बनना है। तो एक दिमाग कहेगा आपका छोड़ नहीं बन सकते, छोड़ो नहीं बन सकते, है ना। और यही क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग से करते हैं, यही क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग से करते हैं कि मैं टीचर कैसे बन सकता हूं, बस आपको नहीं की जगह पे कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछना है खुद से। मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूं, मैं टीचर कैसे बन सकता हूं, मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूं। आप समझ रहे? अगर आपने ये पूछना चालू कर दिया कि मैं कैसे कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही आंसर देना स्टार्ट कर देगा। एक चीज होती है कि नहीं करना, तो दिमाग को क्या कर दिया आपने? रिलैक्स दे दिया, क्योंकि आपने ना बोल दिया ना सीधा, तो अब दिमाग क्यों लोड ले? फिर दिमाग क्यों तुम्हें ऑप्शन दे कि तुम ऐसे करो वैसे करो? फिर तो आपने मना ही कर दिया ना। जैसे मुझे टीचिंग नहीं करनी, खत्म। जैसे आप में से किसी को टीचर बनना है और फिर बाद में आपके दिमाग में आ जाए मुझे टीचर नहीं बनना, तो वो खत्म हो गया ना। और अगर आपने ये सोच लिया मुझे टीचर बनना है, और यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया कि मुझे टीचर कैसे बनना है, तो फिर वो बताएगा आपको पहले हाई स्कूल करिए, इंटर करिए, इंटर में ये सब्जेक्ट, इंटर में सब्जेक्ट होने के बाद ग्रेजुएशन में ये लीजिए, इसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, और जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखिए और बीएड कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपका टीचर बन सकते हैं, है ना। तो आपने एक तो ये भी नहीं, किसी ने तो लिखा होगा, किसी ने लिखा है अपना, कोई तो बताए कि मेरा सर इस फील्ड में जाने का मन है। किसी ने लिखा है अपना फील्ड? तो लिखा होगा ना किसी ने नहीं लिखा? नहीं लिखा है? राघवन तुमने भी नहीं लिखा? क्या है बोलो? हाँ तो खड़े होके बोलो ना सीधा सीधा। आपको आर्ट में जाना है ना। आर्ट का जैसे हम विस्तार, जैसे राघवेंद्र को आर्ट में जाना है, ठीक। तो अब आपको करना क्या है कि आपको जो अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्ट में भी आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और आर्ट का एक संकाय होता है, पूरा विभाग होता है आर्ट का भी, है ना। आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले हाई स्कूल तो निकालना ही पड़ेगा और इंटर निकालनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है, आपको सिर्फ उतना काम करना है कि पास हो जाए, फिर अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड करके चलो। इतना तो तुमको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है एजुकेशन, क्योंकि अगर आपने बेसिक एजुकेशन छोड़ दी तो उसमें क्या होगा। आप एक बात बताइए, कोई एक मिस्त्री है, क्या है, मान ली गाड़ियों का मिस्त्री है ना, वो रोड पे गाड़ियां सही कर रहा है ना, और एक है वो शोरूम में काम कर रहा है, वो भी गाड़ियां सही कर रहा है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है? वो पढ़ा लिखा है, रोड वाला पढ़ा लिखा नहीं, और वो कौन है? पढ़ा लिखा है। उसके अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आपके प्रमोशन के चांस ज्यादा रहेंगे। किसके चांस ज्यादा रहेंगे? प्रमोशन के चांस ज्यादा रहेंगे। आप अपने फील्ड में फिर आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपने ये एजुकेशन नहीं ली, आप कर ले जाओगे, मुझे पता है भाई, डांस सीखना है, डांस सिखाना है, उसके लिए ये एजुकेशन की, डांस में तो ये नहीं पूछा जाएगा ना कि ई स्क्वायर बना करके फिर डांस करो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपने ये बेसिक एजुकेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर आप आगे के दरवाजे खोल दोगे, वहां से भी फिर यही एजुकेशन काम आएगी। आपको कोई बिजनेस करना है तब भी यही एजुकेशन काम आएगी। भाई जोड़ घटाने गुणा भाग तो लगाने के नहीं, प्रॉफिट और लॉस तो सीखना है कि नहीं सीखना, तभी तो कर पाओगे कोई बिजनेस, ऐसे थोड़ी होगा। एक और सबसे अच्छी बात बताया मैं आपको, आप चाहो तो आप अपनी तरक्की कल से स्टार्ट कर सकते हो, अपनी एजुकेशन कल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई लोड नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो करना क्या है, पता है क्या करना है? आप अपने ग्रुप के 5 बंदों को छांटिए। किसको? 5 जो आपके ग्रुप के हैं। देखिए साइकोलॉजी की बात, आपने नाम लिखे उन 5 बंदों के, ठीक है, और वो उस ग्रुप में आप भी हो, तो आप कैलकुलेशन बिना बताए ही लगा लेना, जितना वो पढ़ने में होशियार होगा,
जो तुम्हारे 5 में जो 5 जो बंदे हैं, पढ़ने में जितने होशियार होंगे, ठीक है, खेलने में जितने होशियार होंगे, उनकी हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उसकी एवरेज आपकी होगी। ग्रुप अपने आप अपने जैसों को छांट लेता है। अब अगर आपको अपनी तरक्की करनी है तो अपने से अच्छे वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है। दूसरी भाषा में समझिए, जैसे मेरे 5 दोस्त हैं, मान लिया मेरे कोई 5 दोस्त हैं, समझना ध्यान से गौरी। एक मेरा दोस्त है जो राम सर के मामा है, इंजीनियर है ना। एक उनका दोस्त है, वो भी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो विदेश में रहता है और विदेश से आया है। 2 लोग हो गए मेरे, ठीक है। एक मेरा दोस्त है जो मान लीजिए ये स्कूल से आते हैं जैतपुर साइड से, है ना, एक वो है मेरे दोस्त में, ठीक। एक मेरा दोस्त है फौजी है, जय सिंह, है ना। कितने हो गए? 4। एक मैं हूं, 5 हो गए। मैं कितनी भी ताकत लगा लूं, कितनी भी ताकत लगा लूं मैं, मेरी इनकम जितनी इन 5 लोगों की होगी ना, उतनी ही औसत में रहेगी। मेरे पास पैसा उतना ही रहेगा जितना ये लोग कमाते हैं ना, इनके औसत रहेगा उतना। इंजीनियर है ना, वो उनको मिलता है 30 लाख रुपए साल का, ठीक। दूसरे इंजीनियर है, उनको मिलता है 40 लाख रुपए साल का। कितने का? 40। अब आप कैलकुलेट करते जाना, एक का है 30 लाख साल का, एक का है 40 लाख साल का, ठीक। ये जो जैतपुर से आते हैं, है ना, इनका है 20 लाख साल का, है ना, ठीक है। वो पिताजी उनके पैसे वाले हैं, घर से भी ठीक ठाक है ना। एक जो हमारा दोस्त है, उसको मिलते हैं 70,000 रुपए महीने के, तो साल के कितने हो गए उसके? 12 सत्ते 84, 8 लाख। उसका 10 मान लेते हैं हम। कितना मान लेते हैं? 10 मान लिया। अब आप जोड़ो 40, 30 और कितना 20 और 10, कितना हो गया? 1 करोड़। अब इसमें 5 का भाग दे दो, क्योंकि हम 5 लोग हैं ना, 5 का भाग दे दो। कितना आया? 20। कितना आया? 20 लाख, है ना। तो मेरी इनकम 20 लाख रहेगी। मैं कितनी भी ताकत लगा लूं, इसको 21 नहीं कर सकता। 19 हो जाएगी, लेकिन 21 नहीं होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेरी 21 कब हो जाएगी? मैं ऊपर वाले हैं 40 और 30 वाले हैं, 2 तो मैं उनको रखूं, बाकी इन दोनों को हटा दूं। फिर मैं 2 ऐसे बंदे ढूंढूं जिनकी 50 हो 60 हो। जिनकी कितनी हो? 50 और 60 हो। जब उनकी 50, 60, 40, 30 जब उनकी होगी, उसमें 5 का भाग लगा दो, वो मेरी हो जाएगी 2 साल के अंदर। वो मेरी इनकम हो जाएगी, मुझे ऐसे बंदे मिल जाए। कहने का मतलब यह है, आप अपना ग्रुप उसके साथ शेयर कीजिए जो आपसे ऊपर है, अप है। अगर आप अपने से नीचे वाले का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ने में हो, खेलने में हो, हेल्थ में हो, कैसे में हो? हेल्थ में हो, हेल्थ वाले भी अलग छट जाते हैं। जो उन चारों की हेल्थ होगी, अगर उनमें से किसी को टीबी है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो तुमको बुखार रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ये। इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आ रही बात समझ में आ रही है? अब हम कहना क्या चाह रहे हैं आप समझ रहे हो ना? आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? अपना ग्रुप ऐसे, कभी कभी क्या होता है, स्कूल में ही कुछ लड़के अपना ग्रुप बना लेते हैं, है ना। आप देखना, उस ग्रुप में अगर एक सिगरेट पीता है, तो वो चारों महीना तब होगा तब वो चारों पीने लगेंगे, चारों, है ना। उनमें से अगर कोई एक की हेल्थ खराब है, क्या है? हेल्थ खराब है, तो उन चारों में से भी किसी न किसी की एक बार जरूर हो जाएगी। और जो फिट है, जो कैसे है? फिट है, तो फिट है तो वो या तो सुबह दौड़ने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपना टाइम से खड़े हो रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे हैं, तभी तो। जो पढ़ने में होशियार है, उसके 5 बंदों को आप अपनी क्लास में देख लो। मैं नहीं बोलूंगा आपसे, आप अपनी क्लास में ये देख लो कौन किसी बगल में सीट पे बैठता है, और वो देख लो, कंपैरिजन यही हो जाएगा। आप जिसके साथ बैठ रहे हैं उसको देख लो, और जो दूसरा जिसके साथ बैठ रहा है उसको देख लो, और यही वो एवरेज आपका होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
इसमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं आप बताओ कौन कौन किसके साथ बैठता है, मैं बता दूंगा तुरंत। आप चारों साथ ही बैठते हो? चारों साथ नहीं बैठते? कहां बैठते हो आप? है? आप दोनों, तान्या और आप बैठते हो, है ना? और तुम्हारे साथ कौन बैठता है? है? गुनगुन, गुंजन। अच्छा, और कौन बैठता है? है? अंशिका कौन है? कचौरा से अंशिका। अब अपना एवरेज कर लो तुम लोग। वो तुमको उतना ही बता सकती है जितना तुम्हें आ रहा है। अगर तुम अपने आपस में चारों लोग बैठ करके कोई चीज का डिस्कशन करोगे तो उतना ही बता पाएगी तुमको जितना तुम उसको बता पाओगे, या उसको जितना आ रहा है तुमको जितना आ रहा है। ये तुम लोग तीनों एक ही सीट पे बैठते हो, साथ में बैठते हो। अब इनको देख लो, हाई स्कूल वाले हो ना तुम। हाई स्कूल वाली और लड़कियां कौन कौन कहाँ बैठता है? तुम कहाँ बैठते हो रौनक? इनके साथ ही। अलग से देख लो, ये 5 हो गए। रौनक, शिवानी और रिया एक साथ बैठती हैं और आप तीनों एक साथ बैठते हो। एवरेज कर लो, एवरेज कर लेना। अब तुम में से कल से क्या करोगे? तुम में से कुछ लोग पता है, मैं नहीं बैठ रहा तेरे साथ, मैं देखूं किसी उसको, है ना? मैं नहीं बैठ रहा भाई। अब ये होगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है देवराज, समझ लीजिए इस बात को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अच्छा जो अच्छा है ना, जो होशियार है, जो होशियार है वो अपना लॉस करता है, और जो कमजोर है वो उसका फायदा उठाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, पके हुए सेब है 5 और उसमें एक रख दिया है खराब सा दाग लगा हुआ, और 2 दिन बाद देखिए 5 के 5 खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, निमंत्रण में जा रहे हैं, कहीं आप कहां जा रहे हैं? निमंत्रण में जा रहे हैं आप, है ना? और अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए हैं निमंत्रण में जो आपसे डाउन है, तो आपका दिमाग का तो ढक्कन वहीं बंद कर देगा। वो फिर अपना चालू करेगा, तुम्हारा नहीं सुनेगा, अपना चालू करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना बात को? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम लोगों का। अभी भी तुम लोग अपना जो एरिया है ना वो चेंज कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी कर ले जाएगा इसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए आप में से किसी को इंजीनियर किसी को बनना है? आपको बनना है? एक छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहे, खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा सा। आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपका कौन सा हाई स्कूल है? अगली साल 11th हो जाएगा और 12th हो जाएगा, ठीक है ना? आप अगर इन दो साल के अंदर अगर 10 इंजीनियर के साथ उनको छू करके देख सकते हो, बात की तो छोड़ो, अगर आप उनको छू करके देख लो, आप अगले 6वें इंजीनियर हो गए। 5 लोगों को और छू करके देख ले तो 6वें इंजीनियर आप हो गए, आई गारंटी। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ में बैठते हो तो 6वें करोड़पति आप हो गए। अगर 5 आप बॉडी शॉडी वाले लड़कों के साथ बैठते हो तो 6वें। अगर आप 5 होशियार बच्चों के साथ बैठते हो तो 6वें। और अगर आप 5 गधों के साथ बैठते हो तो 6वें। बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाओगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? तुम लोग दिमाग पे ज्यादा लोड देते हो, चीजों को बदलो अपने आसपास की, जो आपके आजू बाजू की चीजें हैं आप उनको बदलिए। समझ गए ना? आपको क्या करना है? सिर्फ 2 इंजीनियर को छू करके देखना है, बस 5 को। इन 2, और वो भी टाइम पता है कितना? 2 साल का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन पता है इसमें होगा क्या? दोनों साल निकल जाएंगे, सिंगल इंजीनियर को नहीं छू पाओगे आप। अब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं क्यों नहीं होगा? अब मैं बताऊं ना, जब आप किसी इंजीनियर को छूने का मतलब है जब आप छुओगे तो बात तो होगी ना, बात तो होगी ना। तो फिर आपको क्या करना होगा? अपने आप को उठाना होगा ना उस लेवल का। मान ली किसी इंजीनियर का आपको पता लग भी गया, वो पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया है, तो आप वहां तक जाओगे तो उतना नॉलेज तो लेके जाओगे कि आपने किया क्या है,
इतना तो कॉन्फिडेंस लेके जाओगे ना अगर बात करोगे तो ये जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दोगे। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट, एक तो ये समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना क्या बनाना है, अपना सर्किल ऐसा बनाना है। 5 पैसे वालों के साथ बैठोगे, छठवे आप होगे। हेल्दी, जो स्वास्थ्य में बढ़िया है, लड़के या लड़कियां जो स्वास्थ्य में अच्छे हैं, 5 के उनके साथ बैठोगे, छठवा स्वास्थ्य आपका होगा। क्योंकि अगर तुमको खांसी आएगी तो वो तुमको निकाल देंगे, तो तुम क्या करोगे, फिर अपनी प्रैक्टिस करोगे, अपनी बॉडी शॉडी पे ध्यान दोगे, अपने शरीर पे ध्यान दोगे, योगा करोगे, व्यायाम करोगे, सारी चीजें करोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? ठीक है ना? तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? अगर आप 5 टॉपर लड़कों के साथ बैठोगे तो छठवे आप हो जाओगे, 5 बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो छठवे आप हो जाओगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको। ठीक? समझ में आया? अब खुद से आपको एक क्वेश्चन पूछना है। क्या? खुद से आप अपने आप को, जैसे आपने कह दिया चांदनी कि हमको इंजीनियर बनना है, ठीक है ना, अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि मैंने कह तो दिया इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं इंजीनियर बनूंगी कैसे, उसका रास्ता क्या है। फिर वो दिमाग में तुम्हारे में चलेगा, क्या चलेगा। और एक और सिंपल सा काम बता दें, एक और सिंपल सा तरीका बता दें। तुम कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, बहुत सिंपल, इससे भी सिंपल, छूने का छोड़ो। किसका? छूने का भी छोड़ो, छूने का भी, उससे भी सस्ता बता रहे हैं, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने गांव में ये कहना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, बस। कह सकते हो? कह सकते हो? कह सकते, जो तुमको बनना है, जो तुमको बनना है, अपने माता पिता को बोलो, अपने माता पिता को बोलो, माता पिता को तो डेली बोलना है ना। और गांव वालों को पता लग जाए वो लड़की इंजीनियर बनना चाहती है, कम से कम वो जैसी तुम्हारी चर्चा चले तो कम से कम गांव वालों को ये पता लग जाए कि वो इंजीनियर बनना चाहती है। फिर होगी तुम्हारी असली परीक्षा। अच्छा, ये बनेंगे इंजीनियर, फिर क्या होगा, गांव वाले क्या करेंगे, अच्छा अब ये बनेंगे डॉक्टर, है ना। लड़का दौड़ने चला जाए ना, रोड पे दौड़ने चला जाए, हाँ अभी तो ये वर्दी लगा के ही लौटेगा। कौन कहता है ऐसे? गांव वाले। तो गांव वाले फिर क्या करेंगे, तुम्हारी मिलिटाइज, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। और उस हंसी से क्या होगा, उस हंसी से क्या होगा, तुम या तो छोड़ दोगे या फिर अपनी ताकत को डबल करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, या तो तुम उसको छोड़ दोगे। अब छोड़े तुमसे जाएगी नहीं, छोड़ा तुमसे सीले नहीं जाएगा, भाई पूरे गांव को बोल चुके हैं, तो फिर तुम क्या करोगे, मेहनत। फिर क्या करोगे तुम, मेहनत। और फिर तुमको पता भी नहीं लगेगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। और बताते इसीलिए नहीं, डर से, क्योंकि तुम्हारे अंदर 2 दिमाग चलते ना, अरे बताना नहीं है, नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कभी मिले किसी को? 4 लोग कभी मिले क्या? वो कब मिलते हैं, राम नाम सत्य है तब 4 मिलते हैं, उससे पहले वो 4 लोग कभी नहीं मिलेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, उससे पहले वो 4 लोग कभी दिखते ही नहीं है। समझ में आया मंजेश? समझ में आया? हाँ, ठीक है ना। तो एक तो ये, अगर देखो तुम लोग सपोर्टेबल काम करोगे तो तुम्हें सिखाने में, आगे की चीजें बताने में मुझे भी आनंद आएगा, है ना। तुमने क्या किया, गूगल किया कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, और गूगल ने बता दिया तुमको स्कूल इसीलिए जाते हैं, है ना। यही किया ना, यही किया। हाँ, आगे के और होंगे वो भी जाके गूगल से पूछेंगे। गूगल से नहीं पूछो, खुद से पूछो, सबसे बड़े गूगल तो तुम हो, तुम्हें खुद से तो पूछो। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपकी अभी जो गोल्डन टाइम है, जो गोल्डन टाइम है ये आपका पढ़ाई का, फिर बाद में याद आया करेंगी विद्यालय की, क्या आती है, याद आती है, वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो अभी इसको पूरे एंजॉयमेंट के साथ करो इनको। समझ में आया? और जो मैं बता रहा हूं उस पे एक एक बात पे ध्यान रखो। पहले तो यही है, तो हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए, स्कूल हम क्यों आ रहे हैं, ज्ञान के लिए। और ज्ञान हमको किस तरीके का, जो सक्सेस लोगों को मिला है। कैसा ज्ञान, सक्सेस लोग। ज्ञान हमें लड़ना सिखाता है। क्या सिखाता है, 'लड़ना'। 'लड़ना', लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'। 'लड़ना', 'लड़ने का मतलब यहां पे कौन बताएगा, 'लड़ना'।
लड़ने का मतलब कौन बताएगा? क्रांति तुम बताओ। हाँ, तुम्हारे नाम में ही क्रांति है, बताना लड़ने का मतलब क्या होता है। जो स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है उससे हम क्या सीखते हैं? लड़ना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लड़ना। अब यहां लड़ने का मतलब क्या है बताइए, यहां बताइए लड़ने का मतलब क्या है। कौन बताएगा लड़ने का मतलब क्या है? लड़ने का मतलब है तुम अपनी कमजोरी से लड़ोगे। किससे? कमजोरी से लड़ोगे। अपने सपने के लिए लड़ोगे। किसके लिए लड़ोगे? अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ोगे, है ना। और किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ोगे, उसको जीतने के लिए लड़ोगे। एक तो लड़ाई का मतलब ये है जैसे मोहिते खड़ा हो जाए, है ना, खड़ा हो जाए। अभी एक तो इसका हमारा झगड़ा हो जाए और हम ताकतवर है, इसको चार लगाएं चमाट और बैठा दें इसको, है ना। तो ये तो हो गया क्या? लड़ना। ये क्या हो गया? लड़ना। और अगर हम इसको प्यार से समझाएं, नहीं मोहित ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसा होता है, और ये हमारी बात मान जाए, तो हमने इसको क्या कर लिया? फिर जीत लिया। जीत तो हम वैसे नहीं जाएंगे, अभी चार लगाएंगे तो ये हार जाएगा, तो हम क्या होगा? इसमें जीत गए। लेकिन 4 दिन बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा, तो फिर लड़ो, फिर पिटाई करो, 4 दिन बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा, तो हम इसको जीते नहीं। समझो मेरी बात को, तो हम इसको जीते क्या? नहीं। और जिस दिन तुम किसी को जीत जाओगे वो फिर तुमसे तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। अभी अपन लड़ने का मतलब क्या समझते हैं? बैठ जाओ। अभी अपन लड़ने का मतलब क्या समझते हैं? कि यही लात भूसा मुक्काबाजी यही है ना? नहीं, लड़ना सिखाएगा हमें अपनी जिम्मेदारियों से। लड़ना क्या सीखते हैं हम? अपनी जिम्मेदारियों से लड़ना सीखते हैं। अपने गोल का पीछा करना, उसके लिए लड़ना है ना। यही तो है। और एक और बात बताएं, एक और सिंपल तरीका बताएं इंजीनियर बनने का। इंजीनियर साहब एक और तरीका बताएं, है ना। एक और तरीका बताएं। अगर आप दिन में, किसमें? दिन में कम से कम खुद से 10 बार बोलते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियर बन जाओगे, है ना। सिंपल तरीका। अच्छा, मैंने तीनों तरीके सरल बताए कि नहीं बताए? कौन कौन कर लेगा इस तरीके से? बताओ हमें, कौन कौन कर लेगा? नहीं, तीनों में से कौन सा कर लोगे? हाँ, कौन सा तरीका कर लोगे बताओ? कौन सा तरीका कर लोगे? है कौन सा तरीका कर लोगे? इसका है किस पे? किस पे? किस पे? नहीं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबका अपने अपने अलग अलग गोल है। या तो खुद से बोलिए तुम अभी से 10 बार बोलिए दिन में खुद से कि मुझे ये बनना है। आपको अंदर से ही वो सारी चीजें, व्यवस्थाएं प्रोवाइड होने लगेंगी जहां आपको जाना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो इस एजुकेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन तुमको अभी आप एक चीज बताइए। एक होटल है, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मुंबई का होटल है, ताज होटल है, वो टाटा जी का है, रतन टाटा का, है ना। और एक अपने यहाँ ढाबा है, अपने यहाँ ढाबा होते हैं, एक वो भी होटल है और एक ये भी होटल है। दोनों जगह खाना मिलता है, दोनों जगह खाना मिलता है, लेकिन उसका सम्मान है किसका? टाटा का। और ढाबे का सम्मान नहीं है। एजुकेशन हमको, काम कोई भी हो, एजुकेशन आपको सम्मान दिलाएगी। क्या दिलाएगी? सम्मान दिलाएगी। इसीलिए इस एजुकेशन को नहीं छोड़ना है। बाद में तो सब लोगों को करना ही करना है। आ रही बात समझ में? आ रही? तो एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जैसे 5 लोग आपके ग्रुप में होंगे, 6वें आप होगे उस तरीके के। ठीक है, ये फाइनल है, आप नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपके साथ में बैठी हुई लड़की ज्यादा पंचायत करती है तो अगले नंबर तुम्हारा ही है, ये समझ लो। तुम भी पंचायत करना शुरू कर दोगे, ये कन्फर्म है। समझ रहे हो? अगर आपके पास में बैठी हुई लड़की 2 सवाल लगा रही है तो आप 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे, तीसरा आप अपने आप लगाना स्टार्ट हो जाओगे। कुछ तो करें, ये लगी है, हम बैठे हैं।
अपने आप चालू हो जाओगे। कहना नहीं पड़ेगा टीचर को कि तुम भी सवाल लगाओ। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? फिर अंदर से एक देखो, इसमें पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी है। आप किस ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। कल हम इसे अभी फाइनेंशियल लिटरेसी चालू नहीं हुआ है, अभी तो हम तुमको तैयार कर रहे हैं वो फाउंडेशन बना करके। जब तुम्हें बड़ी कॉन्सेप्ट तो बाद में समझ में आएंगे। बड़े कॉन्सेप्ट कब समझोगे आप? बाद में समझोगे। पहले ये आपका जो रोड मैप है वो तैयार हो जाए, ठीक है ना। अगली बार हम बात करेंगे आपसे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको करनी है और नहीं करनी है। आपके लिए एक सिंपल सा काम है, होमवर्क के तौर पे लिख लो। होमवर्क के तौर पे, अरे ज्यादा किसी को पढ़ने नहीं पड़ रहा, केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बस। होमवर्क के तौर पे आप ये लिख लो कि आप मेरे बारे में, मुझे तो आप लोग जानते हो, मुझे तो जानते हो ना, ठीक है ना। मेरे बारे में 10 अच्छी बातें और 10 बुरी बातें लिख के लाओगे। मतलब अरे कोई चीज हो जाती है ना, ये ऐसे समझ लो, बातें से मतलब है मेरा, जैसे ऐसे समझ लो कमियां। क्या चीज? कमियां। 10 अच्छी बातें और 10 कमियां, है ना। ऐसे समझ लो मेरे अंदर 10 ऐसे गुण हो जो अच्छे हो और 10 ऐसी कमियां हो जो नहीं होनी चाहिए। पहले आप मेरी बताओ, है ना, तो फिर हम आपके साथ साथ उसको दूर करेंगे, फिर हम अपने साथ दूर करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारी बताएंगे, तो फिर तुम अपनी दूर करना। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उस चीज के पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। यहीं से बिल्कुल आपको ऐसा रेडी करके छोड़ेंगे। अभी तो आप समझ लो आउटर पे हो, बस इंजन चालू होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आया? 10 ज्यादा हो रहे हैं, सही है ना। हाँ, 10 कमियां और 10 गुण लिख के लाओगे आप लोग, ठीक है, मेरे बारे में, ठीक है। समझ रहे? बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है।